अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बेसिक मैथ्स के ऊपर है। इसमें हम लोग नंबर्स के वजह से देखेंगे, नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। दरअसल ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को यही प्लस माइनस करना ही नहीं आता। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एडिशन ऑफ नंबर्स को ऐड कैसे करना है। तो एडिशन के हवाले से ये चीज़ सबसे अहम है कि अगर दोनों वैल्यूज़ का साइन सेम हो तो वो ऐड होती हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल लिखी हैं, 5 है और 3 है। अब मैंने यहाँ पे दोनों के साइन लिख दिए हैं, तो 5 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो 5 + 3 जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, 8 होता है। अब 8 जो है ये इसका आंसर है। तो जो भी साइन बड़ी वैल्यू का होता है वो हमारे पास यहाँ पे इसके आंसर में आता होता है, ये इसका रूल होता है। तो 5 + 3 जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 8 + 2। अब यहाँ पे 2 का साइन तो प्लस का है, 8 का साइन यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी साइन ना लिखा हो तो वहाँ पे प्लस का साइन होता है, ये अपने याद रखना है। और जब ये प्लस का साइन है तो 8 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। तो साइन कौन सा साथ में आएगा, बड़ी वैल्यू का, वो मेरे पास क्या है, 8 है। उसका साइन यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। सेम ऐसे ही 3 + 2 ये मेरे पास 5 बन जाएगा। 3 के साथ यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, +5 बन जाएगा। ऐसे ही अगर 3 + 1 करें तो ये 4, बड़ी वैल्यू 3 है, साइन यहाँ पे कोई भी नहीं है तो प्लस का साइन है, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, +4। प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस है या माइनस है। फिर आगे अगर हम चलें तो 2 + 1, 2 + 1 मेरे पास 3 होता है, और बड़ी वाली क्योंकि 2 है उसका साइन प्लस का, तो इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लास्ट वन 7 + 8 ये 15 होता है, बड़ी वैल्यू 8 है, उसका साइन कौन सा है, प्लस का, तो वो प्लस आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही अगर हम माइनस के हिसाब से बात करें, सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है, तो इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से अपनी ये चीज़ सुननी है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 3। अब 5 - 3 हम बचपन से काम करते आ रहे हैं ये वाला, तो 5 - 3 मेरे पास क्या होता है, 2 होता है। अब ये तो 2 आ गया, इसका तो आंसर आ गया, लेकिन अब 3 - 8, 3 में से हम लोगों ने 8 को माइनस करना है, तो यहाँ पे बच्चों का मसला आता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक 3 है, एक 8 है। 8 का साइन जो है वो माइनस का है, 3 का साइन जो है वो प्लस का है। तो दोनों साइन डिफरेंट हैं, दोनों साइन सेम नहीं है। जब दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो हमें करना क्या होता है, माइनस करना होता है। तो 8 में से 3 निकालेंगे, 5 आ जाएंगे। अब ये हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ना जो मेन इशू आता है वो आता है साइन का इशू आता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है, उसका साइन कौन सा था, माइनस का। जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वही आपका साइन आपके आंसर के साथ आना है। तो -5 जो है वो उसका क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर अगर हम आगे चलें तो -3 + 5, दोनों का साइन डिफरेंट है तो करना माइनस है। 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, वो कौन सी है, 5 है, उसका साइन कौन सा है, प्लस का। अब प्लस यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं ज़रूरी नहीं है, जब यहाँ पे कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पे प्लस होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 4 - 6, 4 में से 6 निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 4 यहाँ पे नहीं, इसका साइन प्लस का है। तो दोनों का साइन डिफरेंट है तो करना क्या है, -6 में से 4 निकालेंगे, 2। अब यहाँ पे 2 तो आ गया। अब यहाँ पे मसला ये 2 के साथ साइन कौन सा आना, तो बड़ी वाली यहाँ पे 6 है, तो साइन माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये याद रखना है, जब भी दो डिफरेंट वैल्यूज़ हों और दोनों का साइन डिफरेंट हो तो करना माइनस है, लेकिन जो बड़ी वाली का साइन होगा वो आपके आंसर के साथ आएगा। ये अपने लाजमी याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई को हम दो अंदाज से, यानी कि दो तरह से लिख सकते हैं। एक, जैसे हम बचपन में लिखते आ रहे हैं 5 × 3, ऐसे भी ठीक है। या फिर 5 को ब्रैकेट में अलहदा कर दो, 3 को अलहदा कर दो, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखी हैं। फर्स्ट करें, पहले जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें 5 और 3 को ही मल्टीप्लाई करना है। दूसरी में जो है वो 5 माइनस का है, 3 प्लस का है। तीसरे में जो है वो मेरे पास 5 प्लस का है, 3 माइनस का है। और चौथे में दोनों का साइन सेम है। तो ये हम लोगों ने करना है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से, अब यहाँ पे सिंपल है ना, 5 × 3, तो 5 3 क्या होता है मेरे पास 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल में देखें, 5 का साइन माइनस का है, 3 का यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। साइन भी मल्टीप्लाई करने हैं,
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस जो होता है, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, दोनों सेम साइन हो तो वो प्लस आता होता है। 5 3 था 15, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आएँ तो 5 3 था 15, एक ही साइन माइनस का तो वो आपके आंसर के साथ भी आ जाएगा, यानी कि साइन भी कोई मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है, तो -15 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें लास्ट वाले एग्जांपल में दोनों के साथ माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई होने, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस बन जाएगा। 5 3 था 15, अब प्लस यहाँ पे लगाना है या नहीं लगाना वो आपकी मर्ज़ी है, लगा लेंगे बेहतर है, नहीं तो फिर भी ठीक है, दोनों मेथड आपके ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं डिवीजन के हिसाब से। अब डिवीजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिवीजन में हम दो तरह से सवाल को लिखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन क्योंकि ये छोटी क्लासेज में होता है, बड़ी क्लासेज में अगर हम बढ़ें तो उसमें होता है 4/2, जिसको हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 2 भी लिखते होते हैं। तो यहाँ पे ना मेजोरिटी हम कटिंग करते होते हैं, तो कटिंग जब करते हैं तो आपको पता ही है कटिंग ऐसे होती है, 2 1 था 2 2 2 था 4, तो 2, अब 2/1 मेरे पास इसका आंसर आया, नीचे 1 हो तो वो हम नहीं लिखते, सिंपल जो 2 है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा साइन का इशू होता है, तो ज़रा देख लें साइन के हिसाब से। मेरे पास जो एग्जांपल है पहले ही है, मैंने 4 को डिवाइड करना है 2 के साथ, दूसरी एग्जांपल है उसमें -4 है और डिवाइड करना है 2 के साथ, तीसरी एग्जांपल में 4 को डिवाइड करना है -2 के साथ, और चौथी एग्जांपल में -4 को डिवाइड करना है -2 के साथ। मैंने यहाँ पे ये चारों एग्जांपल लिखी हैं। पहले एग्जांपल तो सिंपल है, 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम 4/2 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए वो बताया। फिर यहाँ पे आ रहा है -4, इसको तो हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा -4 और नीचे आएगा 2। अब देखो 4 और 2 की कटिंग होगी, उसका आंसर तो 2 आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर -2 आ जाएगा। आगे चलें तो आगे मेरे पास आ रहा है ये 4 डिवाइडेड बाई -2। अब ये चीज़ कुछ ऐसे बनेगी, इसको करेंगे तो ये क्योंकि कटिंग होगी तो 2 आ जाएगा। अब नीचे माइनस है, जब डिवाइड की बात हो तो माइनस नीचे हो या ऊपर हो, वो हम कहीं भी लगा लें तो आपका आंसर ठीक होता है। फिर आगे लास्ट वाला है, इसमें आ रहा है -4 ओवर डिवाइडेड बाई -2, यानी कि डिवाइड करना है, तो ये जो माइनस है ये इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि कटिंग कर लेंगे तो 2 इसका क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई, फिर भी कोई इशू वगैरह हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है।